हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रेहान अंसारी जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए बोला है फ्रेंड्स, वो है गेम है सन 1970 की बेंट लॉसन वर्सेस लुबोमिर कैवलैक। और गेम है स्विट्जरलैंड में खेली गई गेम है, इससे ज़्यादा पंगा नहीं लूंगा, अजीब सा नाम है। गेम की शुरुआत यहाँ B3 के साथ बेंट लॉर्सन ने की थी। लुबोमिर ने यहाँ C5 का रिस्पॉन्स दिया। बिशप आया B2 स्क्वायर पर, नाइट C6 C4, इंग्लिश ओपनिंग जैसा कुछ ट्रांसपोज हो चुका है। E5 G3 B6, बिशप G2, नाइट एट G गोज टू E7, E3 G6, नाइट आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप ओके G7। सही है, बिशप भी यहाँ पर, नाइट एट बी गोज टू C3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, D3 हुआ, देन बिशप E6, नाइट D5। काफ़ी अच्छा आउटपोस्ट है नाइट के लिए, सपोर्टेड बाय इट्स बिशप। तो क्वीन आई D7 स्क्वायर पर H4 खेला गया। और फ्रेंड्स देखिए, नाइट इतना एग्रेसिव मुझे ऐसा लगता है कि एक्सचेंज किया जा सकता है। नाइट B4 एक ऑप्शन थी, एक्सचेंज करना पड़ता अगर ऐसा होता तो, लेकिन यहाँ खेला गया F5। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन रुक एट A गोज टू E8, रुक सामने आ चुका है। H5 खेला गया, B5, ठीक है, H टेक्स G6, H टेक्स G6, नाइट एट E गोज टू C3 और यहाँ पॉन को लेने की तैयारियां हैं। B टेक्स C4, D टेक्स C4, देन खेला गया E4। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी ओपनिंग चल रही है, ब्लैक के नाइट को एक अच्छी जगह मिलने वाली है आउटपोस्ट। लेकिन उससे पहले वाइट का काम कैसल करने का था, उन्होंने यहाँ लॉन्ग साइड कैसल किया। देखिए, ब्लैक के सभी पीसेस बिल्कुल शॉर्ट साइड पे हैं कैसल करने के लिए, और वाइट को एक ओपन आउटफ्रंट मिलता होता नज़र आ ही रहा है कम से कम। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ब्लैक का नाइट E5 स्क्वायर पर आएगा, वो आया। नाइट गया F4 स्क्वायर पर, बिशप, नहीं 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 भाई, पॉन D6 पॉन को टारगेट किया गया, रुक D8 डिफेंस हुआ। किंग आया B1 स्क्वायर पर। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के मूव बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते थे। बिशप F7, देन खेला गया G4 का मूव, नाइट टेक्स G4। फ्रेंड्स, ये आया पॉन सेक्रीफाइस। अब क्यों आया है F3, एक और नहीं, पॉन एक्सचेंज हो गया, तो E टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, और यहाँ नाइट को एलिमिनेट करने की बात हो सकती है। अब उस नाइट को एलिमिनेट करने में क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर ट्रेसेंडेंट रिकमेंडेशन है कि ब्लैक को यहाँ अपने इस जी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बना देना चाहिए था। G5 बिल्कुल वर्क करता, मटेरियल फॉर मटेरियल, नाइट हटाना पड़ता, उसका क्या पॉन पर अटैक आ जाता। ये भी है, वाइट एडवांटेज में होता, लेकिन ठीक है, जो भी होता। खैर, यहाँ खेला गया नाइट E5। नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स देखिए, बिशप पर अटैक जरूर बना है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है चेकमेटिंग थ्रेट जो कि क्वीन देने वाली है अगले मूव में। तो यहाँ खेला गया क्वीन H2 और अगले मूव में इसे कहेंगे हम चेकमेट की थ्रेट। ब्लैक हालांकि बिशप पर अटैक बना रहा है, लेकिन लुबोमिर ने कहा कि अपने इस जो भी हो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है इसमें, इसको मैक्सिमम एडवांटेज के साथ अपने फेवर में कन्वर्ट किया जाए। बिशप टेक्स C4। फ्रेंड्स, बिशप को तो हटाना ही था, और इसको सेक्रीफाइस क्यों किया गया है? क्योंकि मुझे आपका बिशप लेना है, क्वीन पर अटैक, क्वीन पर तो क्या अटैक बनेगा। खैर, बी टेक C4 होने के बाद यहाँ बी फाइल जरूर ओपन, सेमी ओपन नहीं, ओपन ही हो गई, और उनका खुद का अपना बिशप बिल्कुल सही बैठा हुआ है। नाइट टेक्स F3, ठीक है, पॉन एडवांटेज हो गया, बिशप भी मिल गया। क्वीन H7 चेक। वाइट इस समय आई थिंक 2 पॉन के लॉस के साथ है, गिनी लो ना, 3 तो 5 और 3, यस एग्जैक्टली 2 पॉन्स के लॉस के साथ है। मेटेरियल एक्सचेंज करना है और ब्लैक की गेम ये पक्की है। किंग गया F7 स्क्वायर पर, अभी फिलहाल इस G6 पॉन पर बिल्कुल ब्लैक सही समय पर डिफेंस कर चुका है, लेकिन नाइट एट C गोज टू D5 और उसी नाइट को टारगेट करने की तैयारियां है, और अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम जरूर आएंगी। फॉर ब्लैक यहाँ क्या किया जा सकता है? क्या यहाँ इस नाइट को वापस लिया जा सकता है? क्योंकि मुझे ये मूव क्लियर नजर आ रहा है, आपको बिशप का डिफेंस करना ही पड़ेगा। बिशप का डिफेंस ब्लैक ने अपने रुख से किया था, लेकिन हाँ, नाइट की फायरिंग लाइन, क्योंकि नाइट ये करेगा क्या, इससे आगे तो कोई जाना नहीं है इस नाइट को, लेकिन रुक गया यहाँ G8 स्क्वायर पर। नाइट टेक्स, वो नाइट जिसका डिफेंस यहाँ इस G6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर था, वो एलिमिनेट हो चुका है। इससे पहले ब्लैक यहाँ इस मेटल एक्शंस को कंप्लीट करे। अब ब्लैक की ऑप्शंस को एक एक कर गिन लेते हैं। देखिए, मुझे ये जो बिल्कुल इक्विलिब्रियम वाला टारगेट है ना, कि मैंने तुम्हारा
फंसा रखा है, बिशप पिन कर रखा है, और वाइट कह रहा है कि मैंने तुम्हारा फंसा रखा है। तो ब्लैक के पास क्या एडवांटेज है? क्या ब्लैक यहाँ बिशप को पिन कर सकता है? आइदर बाय क्वीन और रुक, दोनों चीजें पॉसिबल थी। गेम में खेला गया था रुक का, लेकिन क्वीन B7 भी था एक मूव। पर हाँ, एडवांटेज में तो एट लास्ट वही होता है, क्वीन टेक्स G6 चेक तो खेला ही जाएगा ना। अब चेक होने के बाद क्या करेंगे आपको? उसके बाद हाँ, ये नाइट की चेक आती है। चलिए, इसमें अपनी तरह की दिक्कतें हैं, किंग F8 रख देते हैं। ठीक है, ये मूव भी। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर, गेम में देखते हैं। गेम लगभग कुछ ऐसी ही खेली गई थी। मैं सॉरी फॉर दैट कि मैं यहाँ मूव को स्किप कर रहा हूँ। यहाँ खेला गया था रुक B8, टारगेट वही है, बिशप को पिन करना है। और ऑब्वियस अगले मूव में रुक टेक्स बिशप होगा, वो भी चेक के साथ होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वाइट के किंग के जाने के लिए A1 और C1 दोनों स्क्वायर्स अवेलेबल है। C1 स्क्वायर जिस पर ये किंग नहीं गया था, वहां पर अगर जाता है तो वो भी ठीक था मूव। नाइट G5, कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ती है। और उसके बाद बिशप से मतलब मेटेरियल एक्सचेंज लगभग इक्वल रहता है, और थोड़ा बहुत मटेरियल यहाँ वाइट ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। खैर, चलते हैं उस पर जो गेम में खेला गया था किंग A1 के मूव को। लेकिन इसके बाद यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स C7, वो नाइट को लिया गया। बहुत कुछ मेटेरियल लॉस यहाँ सेक्रीफाइस हो चुका है वाइट का। क्वीन टेक्स G6 चेक, किंग फाइनली लैंड किया F8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि अगले मूव में क्या मतलब गजब होने वाला है। नाइट A6 चेक, और फ्रेंड्स यही मूव था जिसके भरोसे यहाँ बेंट लॉसन बहुत कुछ लगा कर बैठे थे। अब इस चेक से बचने के लिए क्या करेंगे? क्वीन देनी पड़ेगी अपनी। क्वीन टेक्स G6, दुनिया में कोई भी प्राणी होगा वो पहले लेगा यहाँ इस क्वीन को, उसके बाद बात करेगा दूसरी। लेकिन यहाँ लॉसन ने बिशप टेक्स G7 चेक किया। अब अगर आप रुक से लेते हैं तो मुझे यहाँ क्वीन मिलती है, बिल्कुल सही भी है। किंग आ गया E7 स्क्वायर पर। समस्या ये रही कि ठीक आपने बिशप ले लिया, लेकिन क्वीन बचा ली ब्लैक ने। क्या सच में बचा ली है? बिशप F8 चेक। फ्रेंड्स, ये मूव बिल्कुल किसी की नज़र में नहीं आया होगा, और क्यों चला गया है ज़रा समझिएगा। क्योंकि यहाँ रुक के लिए बिल्कुल चेक देने की तैयारियां पूरी पॉसिबल हैं। क्या करें? किंग टेक्स F8 तो क्वीन आपको गंवानी पड़ती है, ठीक है, उसे तो आउट ऑफ ऑप्शन ऑप्शन कर दो। अब इस चेक, ये जो चेक आई है, इससे आप क्या करें? कौन से रुक से ले सकते हैं? पहले वो देखते हैं जो नहीं खेला गया था। G8 पर रखे हुए रुक से अगर इसको लिया जाएगा तो रुक H7 चेक होगा ही होगा। खैर, रुक जो बिशप लिया गया वो था रुक एट B टेक्स F8। यहाँ अब इस मूव के बाद जो फाइनल मूव आया था बेंट लॉसन का, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रुक H7 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा किसको? लुबोमिर कैवलैक को। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीज़न आप देखिए, चेक आई है। इस चेक से बचने के लिए क्या करें? किंग को अगर ले गए तो आपकी क्वीन आपके हाथ से जाती, चेकमेट ही जाती है, बात ही खत्म हो जाती है, उसमें चेकमेट होगी बस। उसका कोई सिंपल नहीं है। एक तरीका जो नज़र आ रहा है, रुक को F7 स्क्वायर पर ले जाकर मेटल एक्सचेंज इक्वल करने के, लेकिन उससे भी समस्या हल नहीं होती है। पहले तो आप चाहो, नहीं नहीं यार, क्या चाहो, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं मिलना। रुक टेक्स F7 चेक कर लो, वाइट यही काम करेगा। और अगर यहाँ क्वीन टेक्स F7 किया गया तो क्वीन टेक्स D6 चेक, किंग जाएगा E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन D8 चेक, और वो मेट होगी। तो यहाँ रुक से क्वीन नहीं ली जा सकता, सॉरी, क्वीन से रुक नहीं लिया जा सकता, कई बार उल्टा हो जाता है बोलने में। यहाँ अगर ब्लैक अपने किंग को D8 स्क्वायर पर लेकर जाता है तो भी क्या है, तो फिर अगले मूव में चेकमेट कर दो। क्या दिक्कत है? जब मन करे जब चेकमेट करो, और चेकमेट भी क्यों करो, एक और चेक दे दो, है ना। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। कमेंट सजेशन मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।